हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयरिटी। आज के इस वीडियो में हम UEFI बॉक्स का ट्रेनिंग लेसन 14 बना रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ हेल्थ रिपोर्ट। मतलब किसी भी MMC बॉक्स में हेल्थ रिपोर्ट के ऑप्शन से हम MMC की हेल्थ की जानकारी कैसे निकाल सकते हैं, या इस ऑप्शन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, या फिर किस MMC में ये इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं और किस MMC में नहीं यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने हमारे UEFI बॉक्स के इंटरफेस को ओपन कर लिया है और इसके अंदर हम कुछ अलग अलग ब्रांड्स की MMC को लगा करके आपको इसके ऑप्शंस चेक करना बताएंगे कि किस तरह से हम उसे चेक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर इसके अंदर एक MMC को कनेक्ट कर रहे हैं BGA सॉकेट में और उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर एक MMC को कनेक्ट किया हुआ है जो कि SK हाइनिक्स का है। आप देख सकते हैं ये जो MMC है ये SK हाइनिक्स का है और ये MI-A2 का MMC है जो कि प्रोग्राम किया हुआ है, पूरा कंप्लीट MMC है। हमने ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए फ़ोन में से निकाला हुआ है। और देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्थ रिपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पर होता है। इस हेल्थ रिपोर्ट के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। हेल्थ रिपोर्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन देखने को मिली है। देखिए, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको दो इन्फॉर्मेशन मिलती है, SLC की लाइफ इन्फॉर्मेशन और MLC की लाइफ इन्फॉर्मेशन। देखिए, हमारे MMC के अंदर टोटल 4 पार्टीशंस होते हैं, बूट 1, बूट 2, RPMB, यूज़र एरिया। इसमें से जो 3 पार्टीशंस होते हैं, बूट 1, बूट 2, RPMB, और इसमें से ये तीनों ही पार्टीशन SLC के अंडर में आते हैं और जो हमारा यूज़र एरिया होता है वो हमारा MLC पोर्शन में आता है। देखिए, SLC और MLC के ऊपर ऑलरेडी हमने हमारे MMC के ट्रेनिंग लेसन्स में बहुत ही डीपली इसके बारे में जानकारी दी है। तो अगर आपको SLC MLC के बारे में डिटेल में जानना है तो हमारे MMC ट्रेनिंग लेसन्स को फॉलो कीजिए, उसके अंदर हमने SLC MLC के बारे में बहुत ही डीपली बताया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे MMC के 4 पार्टीशन में से बूट 1, बूट 2, RPMB SLC में होते हैं और हमारा जो यूज़र एरिया होता है वो हमारा MLC के अंदर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो लाइफ टाइम है वो 0 to 10% शो कर रहा है और जैसे जैसे हमारी MMC की लाइफ यूज्ड होती जाती है वैसे वैसे यहाँ पर ये परसेंटेज बढ़ते जाता है। मतलब कि जैसे किसी भी इंसान की एक लाइफ होती है कि वो कितने साल जिएगा, वैसे ही हमारी MMC की भी लाइफ होती है जैसे जैसे हम इसके ऊपर यूजेस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जितने भी जो यूज़र्स हैं जो मोबाइल के अंदर गेम सबसे ज़्यादा खेलते हैं तो उनके फ़ोन बहुत ही जल्दी हैंग ऑन लोगो या इस तरह की प्रॉब्लम्स में आते हैं। और जब भी आप उस फ़ोन को सॉफ्टवेयर करते हैं तो सॉफ्टवेयर करने के बाद भी उसमें एक एरर आता है। जब भी आप उस तरह की MMC को कनेक्ट करेंगे MMC बॉक्स में और आप उसको जब हेल्थ रिपोर्ट लेंगे तो हेल्थ रिपोर्ट में आपको इस तरह से 90% कंज्यूम देखने को मिलेगा। अगर आप इसमें नीचे बैक साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर SLC तो 0.10 डिवाइस लाइफ टाइम यूज्ड आ रहा है, लेकिन नीचे जो MLC है इसके MLC के सामने लिखा हुआ है एक्सीडेड इट्स मैक्सिमम एस्टिमेटेड डिवाइस लाइफ टाइम यूज्ड। इसका मतलब ये है कि हमारा जो MLC पोर्शन है वो हमारी उसकी जो लाइफ है वो ख़त्म हो चुकी है। उस वजह से जब भी हम उस हैंडसेट को ऑन करते हैं तो वो हैंडसेट ऑन तो हो जाता है क्योंकि हमारे बूट पार्टीशन और RPMB पार्टीशन वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों का आगे नहीं बढ़ पाता है। उसके पीछे रीज़न यही होता है कि जो हमारा SLC के पार्टीशंस होते हैं वो वर्क करते हैं, लेकिन MLC के पोर्शन की लाइफ ख़त्म हो जाने की वजह से MLC पार्टीशंस के अंडर में आने वाला पार्टीशन मतलब यूज़र एरिया, उसके अंदर की फाइल रन नहीं हो सकती है क्योंकि उस पार्टीशन की लाइफ ख़त्म हो चुकी है। तो इस वजह से हम हेल्थ रिपोर्ट जो चेक करते हैं वहीं पर हमें ये इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। लेकिन नॉर्मली जब हम MMC को आइडेंटिफाई करते हैं तब हमें उसके अंदर हेल्थ रिपोर्ट नहीं दिखती है, उसके लिए हमें हेल्थ रिपोर्ट बटन पर क्लिक करना होता है। लेकिन अगर हमारी MMC 90% कंज्यूम हो जाती है तब उसके अंदर आपका जो MMC जब आप आइडेंटिफाई करते हैं तभी आपको ये एरर देखने को मिल जाता है। देखिए, 90% एरर को किस तरह से निकाला जाता है उसके ऊपर हम आगे आने वाले लेसन्स में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल में हम यहाँ पर हेल्थ रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिससे हम आपको समझा सकें। देखिए, हेल्थ रिपोर्ट उससे पहले ही आपको समझाना पड़ेगा क्योंकि हेल्थ रिपोर्ट के ऑप्शन के समझने के बाद ही आप 90% कंज्यूम वाले एरर को समझ सकते हैं। हमने अभी जिस MMC को भी कनेक्ट किया था तो उसमें हमने इस तरह से हेल्थ रिपोर्ट देखा। इसके अलावा कुछ और ऐसी MMC होती हैं जिनके अंदर कभी कभार आपको ये हेल्थ रिपोर्ट का जो ऑप्शन है ये हिडन मिलेगा। उसके लिए हम एक दूसरी MMC को इसके अंदर कनेक्ट करेंगे ताकि हम इस ऑप्शन को आपको समझा सकें। देखिए, यहाँ पर हमने जो भी MMC कनेक्ट किया हुआ है वो SK हाइनिक्स का है
और अभी आप देखेंगे यहाँ पर एमएमसी का जो वर्जन है वो 4.5 है। और यहाँ पर आप देखेंगे हेल्थ रिपोर्ट का ऑप्शन जो है वो यहाँ पर हिडन हो चुका है, मतलब कि इस एमएमसी के अंदर आप हेल्थ रिपोर्ट का ऑप्शन नहीं देख सकते। देखिए पहले की जितनी भी जो पुरानी एमएमसी आती थी उसमें अगर हम बात करें 4.3 के अंदर, तो जब उसमें आरपीएमबी पार्टीशन भी नहीं आता था। तो इस तरह से कुछ पुरानी एमएमसी या कुछ अलग अलग वेंडर या मतलब ब्रांड की एमएमसी जो होती है उनमें बहुत सी बार हमें इस तरह का जो हमारा हेल्थ रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, मतलब हम उसकी हेल्थ रिपोर्ट चेक नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सी बार ऐसा भी हो जाता है कि इस तरह की जो पुरानी एमएमसी होती है या फिर कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स की एमएमसी होती है उनके अंदर ये हेल्थ रिपोर्ट का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमने अभी आपको यहाँ पर एक एमएमसी इसके अंदर कनेक्ट करके बताई। अब देखिए फिर हमने इसके अंदर एक दूसरी और एमएमसी को कनेक्ट किया है। ये वाली एमएमसी जो हमने कनेक्ट करी थी आप देख सकते हैं 3.64 मतलब ये 4 GB की थी। अब हमने इसके अंदर एक दूसरी एमएमसी कनेक्ट करी है जो कि 8 GB की है। ये देखिए हमने जो अभी इसके अंदर एमएमसी कनेक्ट करी है वो उसका आप देख सकते हैं 7.30 मतलब 8 GB की एमएमसी है और ये मोटोरोला के हैंडसेट की है, मोटो E2 की एमएमसी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन है, ये प्रोग्राम्ड एमएमसी है। और अब इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर इसमें हेल्थ रिपोर्ट का ऑप्शन आ गया है। अभी इसका अगर हम वर्जन देखें तो देखिए ये भी 4.5 एमएमसी है, लेकिन इसके अंदर हेल्थ रिपोर्ट का ऑप्शन जो है वो इनेबल हो गया। इसका मतलब ये है कि जिस भी एमएमसी के अंदर अगर हेल्थ रिपोर्ट का आपका जो बटन है अगर वो हिडन हो जाता है तो आप उसकी हेल्थ चेक नहीं कर सकते, क्योंकि एमएमसी के जो वर्जन्स होते हैं उसके हिसाब से एमएमसी भी अपडेट होती है। इनका इंटरनली जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है वो भी टाइम के साथ में अपडेट होता है। इस वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वाली 4.5 एमएमसी में हेल्थ रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन उससे पहले हमने जो एमएमसी लगाया था एसके हाइनिक्स का जो एमएमसी था उसके अंदर 4.5 वर्जन था, लेकिन हेल्थ रिपोर्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा था। लेकिन इसके अंदर हेल्थ रिपोर्ट आ रहा है और अब हम इस एमएमसी की हेल्थ रिपोर्ट चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जैसे ही हमने हेल्थ रिपोर्ट के ऊपर क्लिक किया है आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही देखिए स्टार्टिंग से ही मतलब वो कैलकुलेटिंग पर चल रही है। ठीक है, इसे पूरा होने देते हैं, हम आपको फिर इसके बारे में बताएंगे। देखिए अगर अभी हम यहाँ पर देखें तो इसमें एमएमसी के जो पार्टीशंस के सेक्टर्स हैं एमएलसी के, उसके बारे में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल के अंदर मतलब बहुत ही ज़्यादा डीपली इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें प्रोवाइड करी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर इस तरह से हमारी एमएमसी की हेल्थ रिपोर्ट आती है। ये वाली जो एमएमसी है ये माइक्रॉन्स की एमएमसी है, माइक्रॉन इसका वेंडर है, मतलब ये जो माइक्रॉन ब्रांड की एमएमसी है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन आई है, लेकिन देखिए इसमें कहीं भी कुछ एरर नहीं आया। इसकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एमएमसी ख़राब है। इसका मतलब ये है कि ये एमएमसी ओके है, लेकिन इसका कुछ पार्टीशंस और ब्लॉक्स जो अंदर होते हैं एमएलसी एसएलसी में आप देखेंगे यहाँ पर इनने कुछ इसके बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एरर नहीं आया है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये एमएमसी पूरी तरह से सही है। अब देखिए अब हम एक दूसरी एमएमसी को कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। अब हमने इसके अंदर एक सैमसंग की एमएमसी को कनेक्ट किया है और उसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये देखिए अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 14.56 GB साइज आ रहा है, मतलब ये जो एमएमसी है ये 16 GB की है। और आप देख सकते हैं ये इसका जो मैन्युफैक्चर है वो सैमसंग है, एक सैमसंग की एमएमसी है। और देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अब हमारा जो आइकॉन है वो हेल्थ प्लस स्मार्ट रिपोर्ट हो गया है। ठीक है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो एमएमसी की हेल्थ रिपोर्ट है वो नॉर्मल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी तरह कोई एरर नहीं है। एसएलसी एमएलसी 0 to 10% यूज़ दिखा रहा है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर एक इनवैलिड करके आया है, एक एरर आया है, मूविन एंड स्मार्ट रिपोर्ट एरर। और देखिए यहाँ पर नीचे एक इसके अंदर मैसेज भी दिया हुआ है, स्मार्ट रिपोर्ट इन MMC 5X हैज़ चेंज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस डिवाइस, यूज़ MMC 5X हेल्थ रिपोर्ट इंस्टेंट। इसका क्या मतलब है? देखिए सबसे पहली बात तो ये कोई एरर नहीं है। इनका ये कहना है कि जो हमारा UEFI बॉक्स है उसके अंदर सैमसंग की जो ये वाली MMC है और इसका जो वर्ज़न है वो हम सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर हम अगर स्मार्ट हेल्थ रिपोर्ट लेते हैं तो
इसका फर्मवेयर से रिलेटेड ये जो ऑप्शन होता है जिसे ये परफॉर्म नहीं कर सकता है। देखिए इसको समझाने के लिए हम आपको बताते हैं, जो EasyJetech के अंदर अभी अपडेट आया है सैमसंग की eMMC के अंदर 5.1 के अंदर फर्मवेयर अपग्रेड करने का, जिससे हमारा हेल्थ रिपोर्ट जो है वो रीसेट हो जाता है। जैसे कि अभी हमने आपको 90% कंज्यूम वाला जो एरर बताया था, क्योंकि ये एरर जब भी किसी eMMC में आता है तो वो eMMC काम करना मतलब फ़ोन में काम करना बंद कर देती है, जिसको निकालने के लिए हमें उसके फर्मवेयर को अपग्रेड करना पड़ता है, जिससे ये वाला एरर यहाँ से जो है वो रिमूव हो जाता है और SLC और MLC की जो लाइफ है वो रीसेट हो जाती है, जिसे हम RPMB डाटा का कहते हैं। जैसे अभी यहाँ पर आप देखेंगे RPMB इस eMMC का क्लीन है, मतलब इस eMMC को हम अगर ये किसी और फ़ोन में कॉम्पेटिबल है तो उसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये जो एरर मतलब यहाँ पर दिख रहा है ये एक्चुअली में कोई एरर नहीं है, बस उसका ये कहना है कि ये जो eMMC है इसके हेल्थ रिपोर्ट से रिलेटेड और मतलब फर्मवेयर से रिलेटेड हम इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन अभी EasyJetech के अंदर कुछ टाइम पहले ये अपडेट आ चुकी है और उसके अंदर इस सैमसंग की eMMC के अंदर जो 5.1 होती है उसके अंदर हम फर्मवेयर अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल में अभी UEFI बॉक्स के अंदर ये ऑप्शन नहीं आया है। देखिए आने वाले टाइम में हो सकता है कि UEFI बॉक्स के अंदर भी इसकी अपडेट आ जाएगी, क्योंकि यही अपडेट मेडुसा प्रो के अंदर 1 साल पहले ही आ चुकी थी। लेकिन EasyJetech के अंदर भी अभी कुछ 15-20 दिन 25 दिन पहले ही ये अपडेट आई है। तो इस वजह से अभी फ़िलहाल में UEFI बॉक्स के अंदर सैमसंग की 5.1 eMMC के ऊपर वर्क नहीं हो पा रहा है। इस वजह से ये यहाँ पर ये मेंशन कर रहा है कि इस वाली eMMC के अंदर हम आपको इन्फॉर्मेशन तो बता रहे हैं, लेकिन फर्मवेयर से रिलेटेड अभी फ़िलहाल में UEFI बॉक्स के अंदर ये सपोर्टेड नहीं है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने आपको eMMC की हेल्थ रिपोर्ट को टेस्ट करना बताया कि किस तरह से आप eMMC की हेल्थ को टेस्ट कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि हमारी eMMC वर्किंग है या नहीं। और इस हेल्थ रिपोर्ट के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, हम उसका बिल्कुल आपको जवाब देंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो हम हमारे व्यूअर्स के लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।